नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजों को आज जहरीले बम से उड़ाने की धमकी मिली। रामजस कॉलेज और मिरांडा हाउस को, और दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में आज विद्यार्थियों में जो है वो लगातार डर का माहौल था। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये रामजस कॉलेज का गेट पूरी तरह से बंद है, और पीछे आप देखिए अभी भी नज़र आ रहे हैं बैनर और कुछ पोस्टर वगैरह। यहाँ डिपार्टमेंटल फेस्ट भी चल रहा था जिसको कि बीच में रुकवाया गया, और अब क्या सिचुएशन है इस पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं रामजस कॉलेज, और हमारे साथ मौजूद हैं रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय अरोड़ा। उनसे जानेंगे कि पूरे देश भर से पेरेंट्स से सवाल आ रहे हैं कि क्या कल कॉलेज खुलेगा और आगे क्या सिचुएशन होगी, कि उनमें एक डर का माहौल है। प्रोफेसर अरोड़ा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार मुन्नी जी। सर, आज जो है वो क्या हुआ, सुबह कितने बजे मेल मिली? देखिए, ये मेल जो है तकरीबन 9 बजे की मेल है, और जो कॉलेज ने उसको 11 बजे जब खोला तो ये पाया कि एक इस तरह की मेल आई है कि 13 जहरीले बम कॉलेज में 12:40 पे लगाए गए हैं, जो 12:40 पे फट जाएंगे। उसको ध्यान में रखते हुए हमने कॉलेज के कर्मचारियों और टीचरों ने मिलके 11:10 से ही पूरा कॉलेज खाली करवाना शुरू कर दिया था। और उसी वक्त हमने दिल्ली पुलिस SHO मोरिस नगर को इन्फॉर्म भी कर दिया कि इस तरह की ईमेल आई है, और उन्होंने उस पर एक्शन लेते हुए बम स्क्वाड को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन बम स्क्वाड के आने से पहले ही रामजस कॉलेज के जितने विद्यार्थी उस वक्त बिल्डिंग में थे उनको शांतिपूर्ण हमने कॉलेज से बाहर निकालने में सक्षम रहे, और उसमें कॉलेज के कर्मचारियों और शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और आपके माध्यम से मैं बल्कि ये एक मुबारक कह दीजिए कि हमारे जितने भी रामजस के विद्यार्थी थे, जो कम से कम 3-3.5 हज़ार उस वक्त बच्चा कॉलेज में था, वो सारों ने कोई भी पैनिक किए बिना बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से बिल्डिंग खाली कर दी। और मुझे लगता है कि हम जिस स्थान पे खड़े हैं 11:25 और 11:30 पे हम यहाँ सारा कॉलेज खाली करने के बाद यहाँ आए थे, और उसके बाद में बम स्क्वाड आई और उन्होंने अपना पूरा जो बिल्डिंग की चेकिंग है वो चेकिंग स्टार्ट करी। तो पूरा सर्च अभियान पूरा चल चुका है? हाँ, पूरा सर्च अभियान चल चुका है, और बाद में तो यही कहा जा सकता है कि ऐसा कोई था नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह समझ लीजिए। ये अनफॉर्चुनेटली रामजस कॉलेज को पिछले 2-2.5 वर्षों में ये तीसरी बार है। पिछली बार भी मुझे याद है 3 दिसंबर को हुआ था, और उस वक्त तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहे थे। हमने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम उस वक्त ही रुकवा के तभी बिल्डिंग खाली करा दी थी। और आज भी आप देखिए, बड़ा संयोग ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ दिन पहले स्पेशल चांस एग्जामिनेशन हो रहा था, और आज भी हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल का सेंटर था, लेकिन उससे हुआ नहीं क्योंकि कोई बच्चे आए नहीं। लेकिन हमने जो बिल्डिंग है, जो भी प्रिकॉशन लेना था वो प्रिकॉशन लिया और बिल्डिंग को पूर्ण रूप से खाली करा दिया। और आपके माध्यम से मैं सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगा कि आज का जो एक्टिविटी हो रही थी वो तो हमें बीच में रोकनी पड़ी। कल प्राय सुबह कॉलेज रेगुलर बेसिस पे खुल जाएगा। मतलब सर, जो जितने पेरेंट्स जो फ़ोन कर रहे हैं लगातार कि वो डरे हुए हैं कि क्या होगा, बच्चों को कॉलेज भेजें ना भेजें? नहीं, कॉलेज ज़रूर है। कॉलेज कल से पूरा खुलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने आके पूरा बिल्डिंग सर्च कर ली है और पूरी तरह सेफ़ है। हमारे यहाँ पे नॉर्मली हम किसी को एंटर करने नहीं देते, लेकिन फिर भी जो प्रिकॉशन लेनी थी दिल्ली पुलिस ने ली है, और उसका सहयोग भी रहा और हमारा भी सहयोग उनको रहा इस मामले में। सर, जैसे रामजस कॉलेज को आपने बताया कि ये तीसरी थ्रेट है बम की, ये लगातार जो है वो क्या ऐसा हो रहा है रामजस में? ऐसा मैं ये नहीं कह सकता रामजस कॉलेज है, और भी कॉलेजेस होंगे और हैं। आज भी मुझे बताया गया कि आज कैंपस में एक और कॉलेज को भी ऐसे थ्रेट था, और उन्होंने भी जो प्रिकॉशन लेनी थी, उस प्रिंसिपल का भी मुझे अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी पूरा अपना कॉलेज खाली करा दिया था, और वहाँ भी पुलिस ने आके उपयुक्त कार्रवाई शुरू कर दी थी। अच्छा, फिर हॉस्टल में भी बच्चों को आपने भेज दिया था सर? नहीं, हॉस्टल अनफॉर्चुनेटली हमारा इस वक्त खाली ही है, लेकिन पूरी की पूरी बिल्डिंग हमारी खाली थी।
तो जो बाहर के बच्चे हैं सर, जो मतलब दूर दराज से आगे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स को आप क्या देंगे, क्योंकि वो लगातार मैसेज भेज रहे हैं कि हम क्या करें सर। अब बहुत देखिए, हो रहा है। उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल सुबह कॉलेज रेगुलर बेसिस पे चालू होगा और हम सब यहाँ पे होंगे। ये अपने आप में अफवाह थी, और लेकिन जो प्रिकॉशन, जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का तो हमें पालन करना चाहिए, जो हमने किया है, लेकिन इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तो बहुत लिमिटेड स्टाफ के साथ सर अभी तक आप कैंपस में मौजूद हैं? नहीं, मैं तो कैंपस में हूँ, लेकिन कुछ 4-5 लोग ही हैं। बाकी क्योंकि हमने आज के दिन में टीचिंग और ऑफिस का काम सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि पता नहीं था कितनी देर में हमें बिल्डिंग वापस हैंडओवर होगी। उसका ध्यान रखते हुए हमने आज के दिन में नोटिस लगा दिया। भाई, आप चाहें तो पीछे अभी भी नोटिस लगा हुआ है कि टीचिंग और ऑफिस का काम हमने सस्पेंड कर दिया था, लेकिन मैं अभी भी कॉलेज में हूँ और भी 2-3 साथ में मेरे लोग हैं कॉलेज में। तो सर, जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक्टिविटी आज अभी चल रही थी, उसे बीच में रोकनी पड़ी, तो क्या ये फिर से रिज्यूम होगी? देखिए, ये बिल्कुल होगी। अब डिपेंड करता है कि किस दिन हमारे पास वो स्पेस और टाइम स्लॉट अवेलेबल है, उसके हिसाब से इसको आगे देखा जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर से भी कोई बात हुई सर? दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर का फ़ोन आया था, उनको मैंने सूचित कर दिया था। उनको भी ये सूचना थी कि इस तरह से 2 कॉलेजेस में इस तरह के बम की धमकी मिली है। जी, तो आप मतलब ये कहेंगे स्टूडेंट से कि कल बिल्कुल उसी उत्साह के साथ कॉलेज आएँ? बिल्कुल बिल्कुल। कल नॉर्मल रूप से कॉलेज सुबह 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना प्रोफेसर अजय अरोड़ा को, उनका यही कहना है कि कॉलेज कल जो है वो दुगने उत्साह के साथ जो है वो स्टूडेंट्स आएँ, क्योंकि आज जो एक थ्रेट कॉल थी उसको लेकर तमाम सर्च अभियान चलाया गया और फाइनली जो है वो दिल्ली पुलिस ने हैंडओवर किया कॉलेज को। और अभी कॉलेज के गेट बंद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिस भी लगा हुआ है कि आज टीचिंग और नॉन टीचिंग इस थ्रेट के बाद जो है वो सस्पेंड कर दी गई थी, और जो कार्यक्रम कल से निर्धारित हैं वो वैसे ही होंगे। लेकिन अगर कोई परीक्षा या कोई फेस्ट अगर हल्का सा टला है तो उसकी जो है वो नई डेट्स जो है वो अनाउंस होगी। तो कृपया इसको लेकर पैनिक ना हो और ना ही किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान दें। कॉलेज बिल्कुल कल सुबह 8:30 बजे खुलेगा। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।